बड़े समझदार लगते हो, कहाँ से आए हो? हम मथुरा से आए हैं। कौन हो? हम कृष्ण के मित्र हैं। अच्छा, कृष्ण के सखा हो? वो ब्रजवासी हंस पड़ा, वाह रे कृष्ण, इतने दिनों बाद तुझे वृंदावन की खबर आई तो सही, पर खुद नहीं आया, अपने मित्र को ही भेज दिया। जाओ, ये नदी की धार देख रहे हो, जिस घर से ये नदी की धार निकल रही है वही घर यशोदा का है। उद्धव जी को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि भाई साहब ये नदी घर से निकल रही है, नदी किसी के घर से निकलती है? हाँ, बोले यहाँ निकलती है, ये वृंदावन है। जिस दिन से कृष्ण छोड़कर गए हैं ना माँ यशोदा को, उस दिन से उनके घर पे से नदी की धार निकल रही है। तुम किनारे किनारे चले जाओ, जहां ये नदी खत्म हो वही घर यशोदा का। अरे भाई ये तो बताओ ये नदी कैसी है? बोले जितनी गोपियां हैं, जितनी गाय हैं, जितनी सखियां हैं, जितने ब्रजवासी हैं, यशोदा माँ नंद बाबा उस दिन से रो रहे हैं जिस दिन से कृष्ण गए हैं। और आंसुओं की ये धार देखो, नदी छोटी सी नदी के रूप में तुम्हें दिखाई पड़ रही है। इतने आंसू बहे ब्रजवासियों के कि आज भी वृंदावन का पानी खारा है, आंसू का स्वाद खारा होता है। सारी गोपियां बस रो रही हैं। उद्धव जी तो बहुत व्यथित हो गए कि ये कैसी लीला है। चलते 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 जब पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला था। एक बूढ़ी सी स्त्री एक पालने की तरफ देखकर बस रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। उसी के आंखों के आंसू गिरते और छोटी सी नदी उसके आंसुओं से निकलती बाहर की तरफ जा रही थी। वो यशोदा उस पालने को देखती और कहती, लाला तू कब तक सोएगा? क्या तुझे अपनी माँ को दर्शन नहीं देना? क्या तुझे उठना नहीं है? तेरी माँ तेरे बिना कैसी रहेगी, उठ। तो कभी उठाती तो कभी झूला 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 कर सुलाने लगती। तो जो कपड़े कन्हैया पहना करते थे, कन्हैया के कपड़े माँ ने अपने सीने से लगा करके बस रोना शुरू कर दिया। मेरा कन्हैया, क्या अपराध हो गया पुत्र जो मुझे छोड़कर चला गया? केवल यही अपराध था ना कि मैंने तुझे उखल से बांध दिया? क्या इस अपराध के कारण कोई छोड़कर जाता है अपनी माँ को? लाला मैं कान पकड़ती हूँ, जो गलती हुई हो माफ कर देना, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, मुझे छोड़कर मत जाइए। कह करके माँ रो पड़ी। तभी उद्धव ने आवाज लगाई, माँ। जैसे ही माँ शब्द सुना, कन्हैया को याद करके यशोदा दौड़ पड़ी, मेरा कृष्ण आ गया। उद्धव की शक्ल भी हूबहू कृष्ण जैसी थी। दौड़ कर माँ यशोदा लिपट गई, मेरा लाल आ गया, माथे को चूमना शुरू कर दिया, सिर पे हाथ घुमाया, गले लगा लिया। बेटा इतनी देर लगाता है कोई अपनी माँ से मिलने के लिए? क्यों चला गया मुझे छोड़कर? कैसे तुझे इतने दिन चैन पड़ी मेरे बिना? कैसे तू रह पाया मेरे बिना? उद्धव जी ने कहा, माँ मैं उद्धव हूं, कृष्ण नहीं हूं। माँ ने कहा, तू उद्धव है? कौन उद्धव? मैं कृष्ण का मित्र हूं, सखा हूं। अच्छा, तो क्या कृष्ण नहीं आए? ना, अब तो कृष्ण नहीं आए। सुनकर माँ यशोदा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। हा कृष्ण कहकर माँ यशोदा रुदन करने लगी। उसी समय माँ यशोदा के मानो प्राण निकल गए हो। अब यशोदा जी हिलाने लगे, माँ उठो, माँ उठो, क्या हुआ माँ, क्या हुआ? नंद बाबा बूढ़े से बड़ी बड़ी दाढ़ी लिए आए। उद्धव मत हिला, वो नहीं उठेगी। क्यों, क्या हुआ बाबा इन्हें? वो मर गई। अच्छा, अरे मर गई, मैं कृष्ण का संदेशा कैसे सुनाऊंगा? माँ कैसे मर सकती है? उद्धव तू चिंता ना कर, जब से कृष्ण गया है ना तब से ये बार बार अचेत हो जाती है, इसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। जब मैं इसके कान में बोलता हूं कि यशोदा यदि तू मर गई और तेरे मरने के बाद यदि कृष्ण आया और कहा कि मुझे अपनी माँ के हाथ का मक्खन खाना है तो बोल, उसकी इच्छा पूरी कौन करेगा? तो जैसे ही ये सुनती कि मेरा कृष्ण 2 दिन का कह के गया है आएगा जरूर, तो वो विश्वास यशोदा को उठाकर बिठा देता था। कान में वो नंद बाबा ने कहा, यशोदा यदि तू मर गई और कृष्ण आया और यदि तुझे नहीं पाया और तेरे वियोग में वो मर गया तो यशोदा उठ के बैठ जाती, ना ना ना, मैं जिंदा रहूंगी, अपने कृष्ण के लिए जिंदा रहूंगी। ऐसा प्रेम। कृष्ण की चर्चा करते 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 रात बीत गई, पूरी रात बीत गई। सुबह उद्धव जी ने स्नान ध्यान किया और चलो गोपियों से भेंट कर लें। गोपियों से मिलने गए तो गोपियां सुबह
झुंड में बैठी थी, साथ में सारी बैठी थी और कृष्ण चर्चा चालू थी। एक सखी कह रही थी, देखो तो आज हमने सपने में कृष्ण को देखा है। अच्छा, कैसे देखा? बोले आज हम यमुना जा रही थी मटकी लेकर के, तो कन्हैया ने आकर के पीछे से मटकी तोड़ दी। हमने कन्हैया के कान पकड़े, च्योरे तेरे बाप की मटकी थी जो तैने तोड़ दी। तो कन्हैया बोले, सखी मेरे बाप के पास और मटकी है, तुमको दिला दूंगो। ऐसो कह के मोकू चिड़ाए कह के भाग जाए। आज मैंने सपने में देखा। एक सखी बोली कि आज मैंने सपने में कृष्ण को मक्खन खाते देखा। एक सखी बोली कि आज मैंने स्वप्न में कन्हैया को मटकी तोड़ते देखा। सारी सखियों ने राधा रानी से पूछा, राधा तू भी बता, आज तूने सपने में क्या देखा? तब राधा रानी कहने लगी, सखियों तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम सो जाती हो, तुम्हें स्वप्न आ जाता है, तुम उस स्वप्न में श्री कृष्ण का दर्शन कर लेती हो। हम तो ऐसी अभागिन हैं कि हमें तो नींद भी नहीं आती, और जब नींद ही नहीं आती तो स्वप्न ही नहीं आएगा, और जब स्वप्न नहीं आएगा तो उसके आने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। हमें तो कोई स्वप्न नहीं आया। सारी गोपियां यशोदा के इस दुख को देखकर बड़ी व्यथित हो गईं। इस सारे व्यवहार को श्री उद्धव जी महाराज सुन रहे थे। एक सखी रोने लगी, आज हमें कृष्ण की याद आ रही है, आज हमें श्री कृष्ण की याद आ रही है। सारी सखियां रोने लगी, तो एक सखी रोती तो दूसरी उसे समझाने लगती। दूसरी कहती, सखी रोना मत, मत रोना। दूसरी सखी कहती कि आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। एक रोती ना कृष्ण की याद में, तो दूसरी समझाने लगती। और समझाती कैसे? वो समझाती समझाती फिर रोने लग जाती, तो जिसे समझा रही थी वो इसे समझाने लगती कि अब तू क्यों रो रही है? दर्द तो वही था ना, चाह तो थी मिलने की, केवल याद ही बची है। उनके साथ बिताए हुए हर पल को गोपियां याद करती हैं, और एक समझा रही थी दूसरे को कि आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख, है ना? आशा रख पगली आएंगे, 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 हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे, निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, सखी कह रही है चिंता ना कर, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे,
आशा रख, आशा रख, आशा रख पगले आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगले आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। गोपियां कहती हैं, हे कन्हैया, बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। और करुणा करनी तो दूर रही, करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि हो के रुलाने लगे। करुणा निधि हो के रुलाने लगे, करुणा निधि हो के रुलाने लगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगले आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगले आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हे प्यार झूठा सही, जय हो। और दुनिया को दिखाने आजा। के प्यार झूठा सही। गोपियां कहती हैं कि प्यार झूठा ही सही। मानती हूं कि तुम हमसे प्रेम नहीं करते, यदि करते होते तो इस प्रकार रुलाते नहीं। अरे प्रेम झूठा ही सही, ये दुनिया के लोग ताने मारते हैं कि कहा था प्रेम ना करना, छोड़कर चला जाएगा, फिर भी हमने विश्वास करके प्रेम किया। तो प्रेम झूठा ही सही, दिखाने तो आजा। क्या कहती हैं वो गोपियां? प्यार झूठा सही, दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी गैर से मिलने के बहाने आजा। तू किसी गैर से मिलने के बहाने आजा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, 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 वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना। मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। अब गोपियां जब इकट्ठी होकर रोती थी ना, तो गांव वाले आते थे, गोपियों की आंसुओं की हंसी उड़ाते थे। देखो तो रो रही हैं। जब गोपियां रोती तो सारे लोग ताने मारते। तब गोपियां कहती, तुम भी आना, 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 तुम भी आना। मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, तुम भी आना। जब गोपियां रोती ना तो लोगों को लगता तमाशा हो रहा है। तो गोपियां कहती, आओ देखो हमारी हालत को। तुम भी आना, हो तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना।